नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है अशोक और उसका धर्म, रिलीजन ऑफ अशोक, और उस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ अशोक यूज्ड रिलीजन एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल एग्रेंडिजमेंट। तो अशोक ने रिलीजन को, धर्म को कैसे एक टूल, एक हथियार की तरह यूज किया अपनी एम्पायर को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपने एम्पायर को पॉलिटिकल स्टेबल बनाने में, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में रिलीजन का क्या रोल रहा, दैट इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से पहले एक अलग क्वेश्चन आता है कि व्हाई अशोका फेल्ट ए नीड टू फॉलो रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल। वो ऐसे क्या जरूरत थी कि अशोक को रिलीजन को यूज करना पड़ा अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। Students, as we know that Ashoka fought Kalinga war, and Kalinga was the first and the last war that Ashoka fought. And after the Kalinga, Ashoka's heart was full of Ashoka's heart, mind, even its soul was changed, and his heart was completely filled with remorse feeling. अशोक को बहुत ज्यादा पश्चाताप और पेन, बहुत दर्द और दुख था अशोक को। काउंटलेस डेड बॉडीज जब अशोक ने देखी, एंड अशोक was completely a change, and he became a completely changed Ashok. His initial motto was what? Initially his motto was भेरी घोष, वर्ल्ड को जीतना, to conquer the world, and now his motto was धम्म घोष। अब धर्म को कन्वर्ट करना है, धर्म को जीतना है, और धर्म के द्वारा ही संसार को जीतना होगा। नाउ अशोका का एम जो था वो चेंज हो गया था आफ्टर द कलिंगा वॉर। अब लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर ये था कि अशोका वाज अ किंग, दैट डजंट मैटर। इनिशियली ही वाज वायलेंट, इतना वायलेंट था अशोक पहले कि दीपावामसा और महावामसा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके अंदर आता है कि अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू गेट द थ्रोन। सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए अशोका ने किल्ड हिज 99 ब्रदर्स को उसने किल्ड किया। तो दैट पर इतना अशोक वायलेंट था, इतना। तो अब उसके अंदर कंप्लीटली चेंज आ गया था, बट ही वाज द किंग। तो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करना, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना, दूसरी कंट्रीज को, अपने दूसरे एम्पायर्स को अपने एम्पायर के अंदर एसिमुलेट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग। बट व्हेन द किंग हिमसेल्फ बिकम नॉन वायलेंट, देन हु वुड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द एम्पायर। अब जब किंग खुद नॉन वायलेंट हो गया है, अब तो उस नॉन वायलेंट किंग के एम्पायर को हम कैसे स्ट्रॉन्ग और कैसे इंटैक्ट रखें और कैसे उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाएं, दैट वाज ए चैलेंज। अब इस चैलेंज को अशोक ने स्वॉर्ड से पूरा नहीं किया, तलवार से पूरा नहीं किया, लेकिन धर्म से फॉलो किया, धर्म से उसने पूरा किया और बहुत अच्छी तरह से पूरा किया। अब उसको समझने के लिए अशोक ने पहले देखा कि सोसाइटी, उस टाइम सोसाइटी कैसी थी। तो अशोका ऑब्जर्व दैट द सोसाइटी वाज नॉट यूनाइटेड, देयर वाज द कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र was there. Besides this, Jainism and Buddhism were also very much popular religion during that particular time, and even Chandragupta Maurya followed Jainism. Chandragupta Maurya बाद में जाकर एक कंप्लीट जैनिज्म को उन्होंने फॉलो किया था, एंड अशोका फॉलोड बुद्धिज्म। बट जैनिज्म also was not united. Neither the Jainism was united nor Buddhism was united. Follower of Jainism divided themselves into Hinayan, and जो जैनिज्म के जो फॉलोवर थे they divided into the Shwetambar and the Digambar, and followers of Buddhism divided into Hinayan and Mahayan. तो जैनिज्म में भी डिवीजन था, सोसाइटी में कास्ट के बेस पे डिवीजन था, ऑक्यूपेशन के बेस पे डिवीजन था, रिलीजन पर भी डिवीजन था, और बुद्धिज्म में भी डिवीजन था। तो इतना सारा जब डिवीजन है तो ऐसी सोसाइटी को कैसे पॉलिटिकली इंटैक्ट रखा जाए, उनको यूनाइट कैसे किया जाए, दैट वाज ए चैलेंज। अगर वो यूनाइट नहीं रहेंगे तो एम्पायर को कंटिन्यू नहीं एम्पायर को कंटिन्यू ही नहीं किया जा पाएगा, एम्पायर खत्म हो जाएगा अगर यूनिटी नहीं होगी। तो उसको यूनाइट करने के लिए अशोक ने धर्म का यूज किया, धर्म को फॉलो किया और सक्सेसफुली फॉलो किया। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट वाज अशोका धर्म। तो अशोक ने एक नया धर्म चलाया और उसमें कुछ भी नया नहीं था, उसने नया धर्म भी चलाया, उसमें कुछ नया भी नहीं था। तो हाउ इट वाज, ही टुक द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही टुक द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। जो जैनिज्म के अंदर, जो जैनिज्म का एसेंस है, जो हिंदुइज्म का एसेंस है, जो उसका सार है, जो बुद्धिज्म का सार है, सार सब धर्मों का एक ही है। द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन इज वन। चाहे वो निर्वाण हो, चाहे वो केवल्य हो, चाहे वो मोक्ष हो, अल्टीमेटली देयर एम इज वन एंड देयर डेस्टिनेशन इज आल्सो वन।
प्रॉब्लम्स अब क्या थी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म उनके अंदर खुद डिवीजन था और सोसाइटी के अंदर भी पूरी कंप्लीटली सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, जॉब, प्रोफेशन। तो उनको यूनाइट करना था और यूनाइट करने के लिए अशोक ने एक ऐसा धर्म बनाया जो सबको एक्सेप्टेबल था। ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक ने उस रिलीजन को फॉलो किया दैट वाज एक्सेप्टेबल टू ऑल, और सोसाइटी में जो चीज सबको एक्सेप्टेबल होगी तो वो चीज चाहे वो धर्म हो उस लोगों को यूनाइट भी कर देगा। अगर वो सबको एक्सेप्टेबल है, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम तब होती है जब वन थिंग इज एक्सेप्टेबल टू वन एंड नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर, देन देयर विल बी द फ्रैक्शन इन द सोसाइटी। और यहां पर सोसाइटी में फ्रैक्शन था। इवन जैनिज्म के अंदर यूनिटी नहीं थी, वो डिवाइड था। कुछ लोग श्वेतांबर थे, कुछ दिगंबर थे, कुछ महायान थे, कुछ हीनयान थे बुद्धिज्म के अंदर। तो जब रिलीजन के अंदर ही वो बटे हुए हैं तो उनको इसका मतलब उनको यूनाइट करना एक चैलेंज था। तो इसलिए अशोक ने क्या किया? अशोक ने जो हर धर्म की जो एसेंस था वो एक ऐसा धर्म बनाया जो सबको एक्सेप्टेबल था, और अगर सबको एक्सेप्टेबल था तो इसका मतलब वो सबको यूनाइट कर देगा। और अगर यूनाइट हो जाएंगे तो अशोक का मोटिव सॉल्व हो जाएगा। मोटिव क्या था? पॉलिटिकली एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना, पॉलिटिकली एम्पायर को पावरफुल बनाना। तो अशोक ने जो धर्म दिया उसके अंदर दैट वाज सिंपली ए कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट, जो ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट किया जाता है और जो सबको एक्सेप्टेबल है। तो उसमें क्या था? रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। ये जैनिज्म को भी एक्सेप्टेबल है, बुद्धिज्म को भी, सबको एक्सेप्टेबल है रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। लव टू यंगस्टर्स एक्सेप्टेबल टू ऑल। चैरिटी होनी चाहिए, दान होना चाहिए, नॉन वायलेंस, कॉम्पैशन, करुणा, दया, कॉपरेशन, सिंपैथी, सर्व द पुअर एंड द नीडी, ये सबको एक्सेप्टेबल है। इसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म या कोई भी धर्म हो, सबको ये चीज एक्सेप्टेबल है। सबको एक्सेप्टेबल है कि मास्टरी ओवर सेंस, हर धर्म में कहता है कि मास्टरी ओवर द सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी बॉडी है, हार्ट है, कंट्रोल माइंड है, उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दैट्स व्हाई उपनिषद भी ये कहते हैं कि दैट्स व्हाई द ऑलमाइटी हैज गिवन दिस ह्यूमन बर्थ टू अस टू व्हाट? टू अटेन मोक्ष, टू अटेन निर्वाण, टू अटेन कैवल्य। कैवल्य जैनिज्म में आ गया, निर्वाण बुद्धिज्म में आ गया, मोक्ष हिंदुइज्म में आ गया। तो ये ऐसा, तो ये हम इसको कब अचीव कर पाएंगे? जब हमारी मास्टरी हो जाएगी हमारी सेंसेस के ऊपर। उस धर्म का कोई फायदा नहीं कि हमारी सेंसेस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम हवन यज्ञ कर रहे हैं। तो इस वजह से तो लेटर वैदिक एज में जाके हिंदुइज्म का डाउनफॉल हो गया था, वो एक करप्शन का फॉर्म आ गया था। तो रिलीजन में करप्शन का कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर हमारी हर धर्म ही बोलता है कि आपको अपनी सेंसेस के ऊपर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, देन यू आर ऑन द पाथ ऑफ रिलीजन। तो अशोक ने भी बोला कि मास्टरी ओवर योर सेंसेस, अपने दिल को, दिमाग को, बॉडी को पूरा कंट्रोल कर ले। अब वो कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव टू यंगस्टर्स, चैरिटी, नॉन वायलेंस, दया, करुणा, कॉपरेशन, ये सब चीजें जब होंगी, व्हेन वी यही चाणक्य ने बोला था कि किंग जो है उसका वेलफेयर कहाँ है? किंग्स वेलफेयर इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। When we see our own welfare in the welfare of the other people, then it means we are on the right track of धर्म। इसीलिए अशोक ने बोला प्योरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, मास्टरी ओवर द सेंसेस, सर्विस और सपोर्ट। और ये पॉइंट्स जो फीचर्स थे अशोका के धम्म के, धम्म जो है प्राकृत लैंग्वेज का वर्ड है, इसमें आर साइलेंट होता है। संस्कृत में तो हम धर्म बोलते हैं पर प्राकृत में उसको हम धम्म बोलते हैं। तो ये जो अशोका के प्रिंसिपल्स थे, ये किसी भी रिलीजन में आप चले जाइए, उस टाइम तो जैनिज्म और बुद्धिज्म था मेन और हिंदुइज्म था, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो बाद में आए हैं, लेकिन आज भी जो धर्म है उन सब के अंदर भी सारे पॉइंट्स हैं। तो अशोक ने ऐसा धर्म फॉलो किया जो सबको एक्सेप्टेबल था, क्योंकि अशोक को बिना तलवार के, बिना उनको फोर्स किए उनको यूनाइट करना था। तो इसलिए अशोक ने एक नया धर्म बनाया। अब पॉइंट आता है कि अशोक ने इस धर्म को प्रोपेगेट कैसे किया, उसने इसको एक्सपेंड कैसे किया, फॉलो कैसे किया। जहां जहां पर ये धर्म जाएगा वहां पर इसके फॉलोवर्स होंगे, और वो फॉलोवर्स चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, सब अशोका के साथ जुड़ जाएंगे। और जुड़ जाएंगे तो जो अशोका का जो मोटिव था, क्या मोटिव था? पहले भेरी घोष, वर्ल्ड को जीतना। तो वर्ल्ड को जीता डेफिनेटली अशोक ने। जहां जहां अशोक ने धर्म को फैलाया, चाहे वो महेंद्र ने फैलाया हो, सन एंड डॉटर ऑफ अशोका, संमित्रा ने फैलाया हो, या धम्मा महाराज ने फैलाया हो, जहां तक अशोका का धर्म गया वहां तक अशोका के धर्म को विजय मिली, विक्ट्री मिली। और इसीलिए बोला भी जाता है कि अशोका फुलफिल्ड हिज डेस्टिनेशन बाय धम्म घोष। तो अशोका ने प्रोपेगेट कैसे किया? जो लॉर्ड बुद्धा के लाइफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो रिलेटेड थे उसको अशोक ने प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बना दिया। वो तीर्थ यात्रा बना दी, लोग वहां पर जाने लगे और बुद्ध धर्म की टीचिंग्स को फॉलो करने लगे। सोसाइटी के अंदर कॉपरेशन आने लगा, फीलिंग ऑफ हेट्रेड खत्म होने लगी, फीलिंग ऑफ लव आने लगा। उसके साथ साथ जैसे लुम्बिनी वन था,
या कपिल वस्तु है या बौद्ध गया है या कुशीनगर है, जहां पर बुद्धा की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, वो अशोक ने प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज डिक्लेयर कर दिए। Besides this, Ashoka declared Buddhism as a state religion, and Ashoka was very much loved and respected by his people. Why? Because Ashoka followed a parental theory. अशोका ने बोला कि पूरी प्रजा मेरी संतान है। अब पूरी प्रजा मेरी संतान है, तो एज ए फादर अशोका ने उनका लुक आफ्टर किया। एज ए फादर जब उनका लुक आफ्टर किया, तो उन्होंने अशोका को उसी रेशो में रिस्पेक्ट भी दी और लव भी दिया। और जब अशोका ने रिलीजन को डिक्लेयर कर दिया कि बुद्धिज्म रिलीजन है, तो सबने उसको आंख बंद कर फॉलो कर लिया। तो सबने अगर बुद्धिज्म को फॉलो किया, तो इट मींस व्हाट? देयर वाज द यूनिटी। और जब यूनिटी आई, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि अशोका का कोई यहाँ पर विरोध नहीं करेगा, उसके अपोजिशन में कोई आगे खड़ा नहीं होगा। इसके और उसके साथ साथ जो बुद्धिज्म के में इस टाइम कुछ वो डिफरेंसेस आ गए थे, तो उन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क के डिफरेंसेस को करने के लिए अशोका कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो मोगालीपुट्टा टीसा के प्रेसिडेंटशिप में हुई पाटलिपुत्र में, और उससे जो बुद्धिज्म के अंदर जो डिफरेंसेस थे वो अशोक ने खत्म कर दिए। उसके साथ साथ अशोका ने, हमने पढ़े हैं कि जैसे अशोका ने पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर, मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोका ने एंग्रेव किया बुद्धा की टीचिंग्स को उनके ऊपर, और उनको डिफरेंट प्लेसेस में अशोका ने इंस्टॉल करवाया। उससे भी बुद्धिज्म का और अशोका की जो धम्म था, जो रियल धम्म था अशोका का, वो उसका प्रोपगेशन हुआ। जैसे फोर्थ रॉक एडिक्ट सेज ही आल्सो अरेंज रिलीजियस एग्जीबिशंस। उसके साथ साथ अशोका ने कुछ एग्जीबिशंस लगाई, जिससे लोगों को बताया कि इफ यू डू गुड वर्क इन दिस वर्क, देन यू विल गेट हेवन, स्वर्ग मिलेगा आपको मृत्यु के बाद। तो इससे लोगों ने अच्छे काम करने शुरू किए। तो अशोका ने क्या शुरू किया एग्जीबिशंस में? विमान दर्शन था, हस्ती दर्शन था, या अग्निस्कंद था। तो इससे लोगों को एनकरेजमेंट मिला अच्छे काम करने का, और यही अशोका का धर्म था, और यही सब धर्मों का सार है। उसके साथ साथ अशोक ने पब्लिक वेलफेयर के वर्क किए, डिगिंग ऑफ द वेल्स, प्लांटेशन ऑफ द शेडी ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और धर्मशालास बनवाई। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स बट इवन फॉर द प्लांट, फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो। उसके बाद अशोका ने सेंट हिज सन एंड डॉटर टू डिफरेंट प्लेसेस। तो इस तरह से अशोक ने अपने धर्म को प्रोपेगेट किया, उसका प्रचार और प्रसार भी करवाया, और जो काम अशोक शायद तलवार से नहीं कर सकता था, वो काम उसने धर्म से कर लिए। इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा फुलफिल होता है कि हाउ अशोका यूज रिलीजन एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल एडवांसमेंट। तो पॉलिटिकली अपने आप को डेवलप करने के लिए, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस तरह से अशोक ने धर्म को एक सक्सेसफुली यूज किया। दैट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पहले वीडियोस आए हुए हैं उनको जरूर देखें, जिससे आपको काफी नॉलेजेबल वीडियोस हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।